Good morning, students. In this video we are going to continue our chapter um, uh, class 7th SST, chapter 2, administration in the early medieval period in the north. Now we are going to know about the administration of north side of peoples in medieval period. The king has the main power in the kingdom. He was the title of Prabha Takar and the Maharaja Dhiraj. Each department has separate ministers. The most important minister was called Mahamantri. दैट टाइम पे जो किंग होते थे वो बहुत ही पावरफुल राजा होते थे उनके राज्य के, और उनको टाइटल्स दिया गया रहता था महाराजा या सम्राट वगैरह का। और इन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा सेपरेट मिनिस्टर्स में डिवाइड किया रहता कि कर दिए गए रहते थे, जिसकी वजह से ये अपने राज्य को अच्छी तरीके से संभाल सके और अच्छे राज्य व्यवस्था अपनी प्रजा को दे सके। जो मेन वहाँ का मिनिस्टर होता था उनके किंगडम्स का, उनको महामंत्री कहा जाता था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट यूनिट्स कॉल्ड द भुक्तिज, एंड each bhuktis were further divided into the विश्यास। सी जो किंगडम्स होता था उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया रहता था, जिसको भुक्तिस कहा जाता है। और उस भुक्तिस को भी और भी स्मॉल फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किए थे, जिससे विश्वास कहा जाता है। इस तरह का डिवीज़न और पार्टीशन इसलिए किया गया था ताकि जो वहाँ के मिनिस्टर्स वगैरह होते थे वो अच्छी तरीके से अपने राज्य का क्या कर सके, देखभाल कर सके, और हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों पे अपनी निगरानी रख सके। द गवर्नर एंड द विषयपतिज वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भुक्तिज। जो वहाँ का गवर्नर और विषयपति होता था वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता था। The Bhuktis and the Vishyas respectively. The village was the small unit of the administration which has village headman and ग्रामपति। जो वहाँ के विलेज होते थे, गांव वगैरह होते थे, उसको भी स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया था और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस बना दिए गए थे, जिन्हें कि विलेज हेडमैन और ग्रामपति के नाम से जाना जाता था। जैसे कि हम आज भी अपने गांव में देखते हैं, यहाँ पे ग्राम पंचायत, और कुछ गांव में देखा जाता है कि अभी भी ये सिस्टम चल रहा होता है। टू टुक आफ्टर द लोकल स्कूल, वाटर टैंक, टेम्पल रोड, विलेज हैज also had different committees which work in the cooperation with विलेज हेडमैन। और जो वहाँ के उन विलेजेस में भी जो विलेज हेडमैन होते थे वो भी अपने अंदर सब सपोर्ट्स, खुद की सपोर्ट्स के लिए लोगों को अपने काम जो होते थे, जैसे विलेज में स्कूल के, टैंक, वाटर टैंक के, रोड के और अदर डिफरेंट कमिटीज़ के जो भी वर्क होते थे उसको भी अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए होते हैं, ताकि वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से संभाले। और फिर वो हर चीज़ का इंफॉर्मेशन हेडमैन, वहाँ का जो ग्रामपति होता था, उस पर नज़र रखता था और हर चीज़ का इंफॉर्मेशन लेता रहता था। द किंग हैज़ हिज ओन आर्मी एंड ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। किंग जो होते थे, वहाँ के राजा महाराजा जो होते थे, उनका खुद का एक आर्मी होता था, सैनिक दल होते थे, जिसके वो खुद क्या होते थे, कमांडर होते थे, जिसको वो खुद संभालते थे। The cavalry, elephant, chariot and infantry were the main part of the army। तो उनकी आर्मी में बहुत मेन पार्ट्स वहाँ के क्या होते थे, एलिफेंट, कैरियोट, इन्फेंट्री, ये सारी चीज़ें उनके आर्मी के मेन पार्ट्स होते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी आर्मी स्टैंड करते थे और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करते थे। सोशल लाइफ इन द अर्ली मेडिवल पीरियड इन द नॉर्थ। The basis of the social life of the Rajput was caste system. They were the Kshatriyas. They performed the responsibilities of the warrior according to the
Taquq-i-Hind by Al-Biruni. The caste system was very reading during the period. The position of women declined during the period because sati pratha and child marriage were experienced on a large scale through the Swayamvar's ceremony. The princess could choose their हस्बैंड सी सोशल लाइफ मेडिवल पीरियड का नॉर्थ साइड का पहले कैसा था कि वहाँ पे जो राजपूत वगैरह थे उनको क्षत्रिय के नाम से उन्होंने अपने राजपूत जो होते थे उन्होंने अपनी राज्य को प्रजा को सब कास्ट में डिवाइड कर दिया था जिनको कि क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था। क्षत्रिय मीन्स होते हैं वॉरियर्स जो कि सबसे हेड होते हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचे कास्ट के होते हैं और उनको वॉरियर के नाम से भी जाना जाता था। एट दैट टाइम पर एक ऐसी चीज़ हुई थी कि वुमेन्स और गर्ल्स का वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी हो गया था क्योंकि उस मेडिवल पीरियड में सती और चाइल्ड मैरिज सिस्टम ये जो था ये बहुत ही ज़ोरों शोरों से क्या था चल रहा था। सती सिस्टम की वजह से जो वुमेन्स होती थी वो खुद को बर्न कर देती थी फायर में और चाइल्ड मैरिज की वजह से बहुत ही कम एज में लड़कियों का मैरिड कर दिया जाता था जिसकी वजह से वो भी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाती थी। तो इन सब वजह से वहाँ पे जो वुमेन्स होते हैं वुमेन्स का डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो चुका था जिसकी वजह से जो स्वयंवर्स होते थे वो टाइम पे लड़कियों के स्वयंवर्स कराए जाते थे और जिसमें उन्हें ये राइट दिया जाता था कि वो अपने प्रिंसेस को खुद सेलेक्ट कर सके। Economic lifestyle in the early medieval period in the north. The main occupation of the people was agriculture during the period trade with the east, Southeast Asia, China and West. That time पे सबसे ज़्यादा उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था उन लोगों का एग्रीकल्चर था और अदर फर्दर जो एरिया कंट्रीज हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया चाइनाज वेस्ट वुड इनके साथ ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा की जाती थी। द टेक्सटाइल स्पाइसेस प्रीशियस स्टोन्स वेयर द मेन एक्सपोर्ट horses प्रीशियस metals and stone were imported from different countries. See लोग क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे टेक्सटाइल्स स्पाइसेस मसाले प्रीशियस स्टोन्स जो कीमती पत्थर्स और गहने वगैरह होते थे या हॉर्सेस होते थे वैल्यूएबल एनिमल्स होते थे इन सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दैट टाइम पे किया जाता था बहुत ही ज़्यादा तौर पर ये वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन था। ईच किंग इशूज हिज ओन कॉइन बिकॉज दे वेर मेनली राजपूत क्लेम्स values of coins decline over time because there were many coin in the circulation. सारे किंग्स के अपने खुद के कॉइन्स चलते थे दैट टाइम पे उनके खुद के अपने राज्य के मोहर होते थे उसके ऊपर जिसके वजह से दैट टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉइन सर्कुलेट होता था जिसकी वजह से कॉइन्स की वैल्यूज़ भी बहुत कम होती जा रही थी। Different invasions in India. Many invaders entered into northern India. For example, Muhammad of Ghazni, Muhammad Ghori. Their main aim was to capture the wealth of India. They attacked wealth टेम्पल एंड टुक द वेल्थ। सी दैट टाइम पे बहुत से बाहरी लोग थे जो हमारे इंडिया में एंटर किए थे सिर्फ इस वजह से कि ताकि वह हमारे इंडिया के जो प्रीशियस और एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को क्या कर सके लूट सके हमारे इंडिया का वेल्थ जो था खजाना था उसे अपने अंडर कर सके जिसकी वजह से उन्होंने आते ही इंडिया के बहुत से वेल्थी टेम्पल्स वगैरह पे क्या किया था अटैक किया था और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें वो लूट के अपने साथ ले गए।